गीता में यह बात स्पष्ट रूप से लिखा है दोस्तों कि अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो आप सदैव दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सदैव सुखी रहेंगे। जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे वह चीज़ आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में ग्रहों के सम्राट क्या परिवर्तन लाएंगे। सूर्यदेव आपकी कुंडली के किस भाव में गोचर करेंगे, उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी और किस प्रकार का फलाफल आने वाले 30 दिनों में आपको सूर्य महाराज प्रदान करने वाले हैं। हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्य देव होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्य देव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सूर्य देव ही वह ग्रह होते हैं जिनके माध्यम से इस दुनिया में हर चीज़ संचालित हो रही है, चाहे वह आपका शरीर ही क्यों ना हो। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्यदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। सूर्यदेव हमारी आत्मा के तो कारक होते ही हैं, साथ में यह हमारे जीवन में हमारी आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सूर्यदेव जो होते हैं वह हमारे आरोग्यता के कारक भी माने जाते हैं। जब भी जन्म कुंडली में सूर्यदेव बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, आत्मशक्ति और आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति का शरीर भी निरोगी रहता है क्योंकि सूर्य महाराज आरोग्यता के कारक हैं। इसके अलावा सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में सफलता का कारक ग्रह भी कहा गया है। इसलिए सूर्यदेव के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, सूर्य महाराज 17 सितंबर को ठीक सुबह 7:11 पर अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके उच्च राशि बुध देव की कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो काल पुरुष की कुंडली की छठे भाव की राशि होती है और यह प्राकृतिक घर भी माना जाता है। यह एक पृथ्वी तत्व की राशि होती है और स्त्री संज्ञक होती है। यह एक कुंवारी अविवाहित लड़की का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे तो यह पूर्णवादी है लेकिन थोड़ी आलोचनात्मक भी है। कन्या राशि आपके जीवन में आपके संघर्षों को, आपके लड़ाई झगड़ों को, वाद विवाद, निर्णय लेने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। और जब जीवन देने वाला सूर्य ग्रह कन्या राशि में गोचर करता है तो इन क्षेत्रों में प्रकाश लाता है, यानी कि सूर्य महाराज कन्या राशि में गोचर करते हुए आपका ध्यान आपकी समस्याओं की ओर केंद्रित करेंगे। हालांकि हर व्यक्ति के लिए सूर्य के गोचर का प्रभाव उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति और सूर्य की दशा देखने के बाद ही सटीकता से बताया जा सकता है। यह आपकी सामान्य ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों, सूर्यदेव जो होते हैं वह आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए आपके छठे भाव के अधिपति बनते हैं। इस समय सूर्य महाराज आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपकी लग्न भाव में दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्यदेव की इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके छठे भाव से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो छठा स्थान होता है जन्म कुंडली का वह आपके लिए रोग का स्थान होता है, आपके शत्रुओं का स्थान होता है, आपके ऋण का स्थान होता है यानी कि आपके कर्जों का,
और यह रिश्तों में आपके मामा पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा दोस्तों छठा स्थान ही वह स्थान होता है जहां से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसे में सूर्य देव का इस समय आपके छठे भाव के अधिपति बनकर के सप्तम भाव में गोचर करना तो आपको रोगों से, शत्रुओं से और कर्ज से लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि छठे भाव से जो सप्तम भाव की स्थिति होती है वह द्वितीय स्थिति होती है लाभ का स्थान। इसलिए दोस्तों इस समय आपको अपने शत्रुओं से लाभ मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई ऋण है तो वह ऋण भी आपको लाभ प्रदान करवाने वाला है। इसके अलावा इस समय आपके सभी प्रकार के रोग आपसे दूर हो जाएंगे, यानी कि सूर्य महाराज आपके रोगों को दूर करने में भी इस समय आपकी मदद करेंगे। यानी कि दोस्तों सूर्य देव की इस गोचर काल के दौरान आपको रोग, ऋण, शत्रुओं से राहत मिलने वाली है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके सप्तम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज इस समय आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों छठे भाव के अधिपति बनकर के सप्तम भाव में मित्र की राशि में गोचर करेंगे, और जो सप्तम स्थान होता है दोस्तों वह आपके जीवन में आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन का होता है। इसके अलावा सप्तम भाव से ही आपकी पार्टनरशिप के बारे में विचार किया जाता है, आपकी डेली इनकम के बारे में विचार किया जाता है। साथ ही साथ सप्तम भाव ही आपकी कुंडली में आपके दोस्तों का, आपके मित्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य देव जो अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं वह आपकी सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ या तो आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या फिर किसी बात को लेकर के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सूर्य महाराज जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद ला देते हैं। इसलिए दोस्तों इस समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद, वैचारिक मतभेद से बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई आर्ग्यूमेंट्स आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए दोस्तों इस समय आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों अगर आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं, तो आपको सूर्य महाराज की कृपा से इस समयावधि में उस कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और आपके डेली इनकम में भी, यानी कि आपकी जो रोज़ाना की आय है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव आपके डेली इनकम का भाव भी होता है। इसके अलावा दोस्तों इस समय आपको आपकी जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, और आपके जीवन साथी को भी करियर के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन में भले ही मतभेद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लग्न भाव से संबंधित है, यानी कि प्रथम भाव से संबंधित, क्योंकि सूर्य महाराज इस समय आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपके लग्न भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों इस समय सूर्य के प्रभाव से आपको लग्न का प्रतिफल भी प्राप्त होने वाला है। तो देखिए दोस्तों जो लग्न स्थान होता है वह आपके व्यक्तित्व का होता है, पर्सनालिटी का, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य का, आपके इम्यूनिटी सिस्टम का होता है, आपके सुख दुख, आपकी सफलता असफलता, आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं, रुकावटों और सभी प्रकार की खुशियों, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रथम भाव से आपके बारे में सब कुछ विचार किया जा सकता है। और जब सूर्य देव आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे तो इस समय आपके व्यक्तित्व को बढ़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक क्षेत्र में इस समय आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी, और उस कार्य की वजह से समाज में भी आपको नाम, फेम, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। और आपका स्वास्थ्य इस समय बेहतर रहने वाला है, क्योंकि सूर्य देव आपके लग्न पर दृष्टि डाल करके आपके इम्यूनिटी सिस्टम को
काफ़ी मजबूत बना देंगे। साथ ही इस समय आपकी सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है। आपको समाज में विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इस समय आपका व्यक्तित्व निखरेगा। साथ ही साथ दोस्तों, सूर्य देव को अहंकार और क्रोध का कारक भी कहा जाता है, इसलिए आपके व्यक्तित्व में इस समय अहंकार और क्रोध भी देखने को मिल सकता है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को नियंत्रण करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि आपके अंदर सूर्य की इस गोचर काल के दौरान आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में रहेगा, जिसकी वजह से आप हर प्रकार की स्थिति में हर सिचुएशन को संभालने का प्रयास करेंगे। यानी कि लग्न भाव में सूर्य की दृष्टि का पड़ना आपके व्यक्तित्व को प्रकाशित कर देगा। कार्य क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि मिलेगी और रोग ऋण शत्रुओं से भी आपको इस समय लाभ प्राप्त होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के आपके लिए सूर्य का यह गोचर काल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लेकिन फिर भी इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, नियमित रूप से सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका 108 बार सूर्योदय के पश्चात करें जाप। साथ ही साथ आपको रविवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे सूर्य देव का यह गोचर काल आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।